समीर, जो कि एमसीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, छोटे से शहर इंदौर में अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आया था। समीर सीधा साधा, पढ़ने में होशियार और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फोकस था। फाइनल ईयर में कैंपस की तैयारी में समीर जी जान से लगा हुआ था, पर लोगों के सामने समीर कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाता था। समीर के भाई ने उसको सलाह दी कि वो अपना डर मिटाकर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता है तो कॉलेज की एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स, डांस या नुक्कड़ नाटक में भाग ले। 25 साल पूरे होने की खुशी में कुछ ही दिनों में एक बड़ा प्रोग्राम कॉलेज में रखा गया था, जो 3 दिवसीय होने वाला था, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी होनी थी। एक्टिविटी में भाग लेने के लिए बहुत पहले से कॉलेज में नोटिस लगा हुआ था। अपने अपने इंटरेस्ट से सबने कॉलेज में एक्टिविटी में भाग लिया। सोलो डांस, कपल थिएटर और भी बहुत कुछ होना था। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस एक्टिविटी में भाग ले। ना वो स्पोर्ट्स में अच्छा था और ना डांस में अच्छा था, पर कुछ तो करना था। समीर फंक्शन ऑर्गेनाइजर पटेल सर से बोला, जहाँ भी जगह मिले मुझे रख लीजिए। सर ने बोला, सिर्फ एक ड्रामा में रोल है, बहुत छोटा सा। समीर ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। सभी कलाकारों के अपने अपने किरदार पहले से तय हैं। समीर का भी पहला दिन था। रिहर्सल का टाइम हो गया था और लगभग सभी लोग पहुंच गए थे, हीरो हीरोइन के अलावा। 30 मिनट गुजर गए थे, पर पूरे ऑडिशन में एक ही बात गूंज रही थी, जानवी और अमित कहाँ हैं। जानवी इस ड्रामे की हीरोइन और अमित हीरो था। जैसे ही जानवी की एंट्री होती है, समीर जानवी को बस देखते ही रह जाता है। शायद जानवी में एक अलग सी मासूमियत समीर को दिख रही थी, एक प्यारा सा चेहरा जो समीर ने अब तक नहीं देखा था, या शायद 1-2 बार देखा पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज पहली बार समीर ने जानवी को ध्यान से देखा। जानवी कॉन्फिडेंस में ऑडिटोरियम में आई। जानवी ने समीर को कहा हाय। समीर उसको देखता ही रह गया। जानवी को लगा थोड़ा पागल है। जानवी के बाद अमित आया और फिर नाटक की रिहर्सल शुरू हो गई। यह नाटक प्रेम कहानी पर आधारित था। अमित और जानवी दोनों को डायलॉग याद थे। दोनों एक अच्छे एक्टर थे। जानवी से कभी कभी नजरें भी मिल जाती थी और जानवी को चुपके चुपके देख भी लेता था। समीर जानवी को लाइक तो करने लगा था और यह बात जानवी को कहीं ना कहीं पता तो लग गई है। जानवी के ऑडिटोरियम में आने से ही समीर के चेहरे पे जो चमक आती है वह जानवी से छुपी नहीं थी। पर जानवी ने समीर को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि उसको समीर की हालत का अंदाजा है। एक दिन अमित रिहर्सल पर नहीं आया। सारे लोग उसको फोन लगाते रह गए, ना उसने फोन उठाया। शाम को पता चलता है कि अमित हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर में फ्रैक्चर है। सभी लोगों के सामने एक नई समस्या आ गई कि अब ड्रामे का लीड रोल कौन करेगा, और कोई दूसरा लड़का हामी नहीं भर रहा था। तभी समीर ने लीड रोल के लिए हाँ कर दी। समीर ने हाँ तो कर दी, पर ना उसे कोई डायलॉग बोला जा रहा था और ना जानवी के सामने ठीक से खड़ा हो पा रहा था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जानवी समीर पर बहुत तेज चिल्लाई, तुमको ये सब मजाक लगता है? तुमको कुछ अंदाजा भी है तुम क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो? कम से कम तुमको 10 साल लगेंगे जब तक तुम लीड रोल कर पाओगे। बिना कुछ सोचे समझे तुम बस आकर खड़े हो गए हो। आता क्या है तुमको? लगातार बोलती रही। समीर बस सुनता रहा। शाम के समय कैंटीन में समीर जानवी से कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा था। नया सीखने में गलती तो होती ही है। मैं भूल गया था कि मेरी गलती से तुम लोग जो इतने दिन से कड़ी मेहनत कर रहे हो, कितना बुरा असर पड़ेगा। मैं तो अपने बारे में सोच रहा था, जो भी हुआ आज के बाद नहीं होगा। और समीर चला गया। दूसरे दिन जानवी समीर के रूम पर पहुंचती है और समीर से कहती है, चलो मुझे कुछ काम है। समीर पहले तो चौंक जाता है, फिर रेडी होके जानवी के साथ चल देता है। जानवी को वैसे ही कोई काम नहीं था, बस समीर के साथ घूमना था, थोड़ा कंफर्ट जोन बढ़ाना था। दिन भर दोनों साथ में रहते, घूमते फिरते। जानवी अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और समीर से फ्रेंडशिप कर लेती है और कहती है, जब तक यह ड्रामा नहीं हो जाता तब तक तुमको दिन भर मेरे साथ ही रहोगे। लोगों के सामने जानवी उसको एक्टिंग की, लोगों के सामने बोलने की, अपनी झिझक छुड़ाने की बहुत ट्रेनिंग देती है। समीर ने अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ पहले कभी नहीं सीखा था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। समीर एक्टिंग में बहुत अच्छा हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जानवी और समीर की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है। दोनों दिन भर एक साथ घूमते, खाते पीते और अपनी बातों को एक साथ शेयर करते। इतने कम समय में पहली बार जानवी और समीर इतने नज़दीक आए थे। दोनों को एक दूसरे की फीलिंग होने लगी और जब ड्रामा स्टेज पर हुआ, ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल नेचुरल। दोनों एक दूसरे के हाव भाव एकदम ओरिजिनल थे। दोनों को एक दूसरे की फीलिंग होने लगी थी और जब ड्रामा स्टेज पर हुआ तो ड्रामा के डायलॉग ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल नेचुरल हो, के हाव भाव एकदम ओरिजिनल थे। एक शानदार परफॉर्मेंस ने सारे कॉलेज का दिल जीत लिया। हर जगह बस जानवी और समीर की ही चर्चा थी। सारे कॉलेज को उनके प्यार का अंदाजा था। बिना एक दूसरे को प्रपोज किए कब वो दोनों एक दूसरे के हो गए पता नहीं चला।